हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टीवी। आप लोगों का तहे दिल से आभार, अभिनंदन। जिसने भी हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गॉड ग्रेस टीवी विदाउट स्पेस टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ये जानकारियाँ समय रहते पहुंच सकें। बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि आपको अपलोड्स जैसे ही हो जानकारी मिल सके, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ मेरा जो इंटेंशन है वो है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों तक उन महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना और उन रेमेडीज को आप लोग अगर करेंगे और आप अपनाएंगे तो आप खुद ही अपनी लाइफ में एक चेंज, एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ वो है नो मून और न्यू मून के बारे में। पहले हमने जो 2 वीडियोस अपलोड किए थे वो थे सुपर मून और पिंक मून के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा सराहे गए। आप लोगों के ही अनुरोध के ऊपर नो मून और न्यू मून के कुछ रिचुअल्स मैं शेयर करने जा रही हूँ जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग ये जानकारी ले लीजिए कि अमावस के दिन होता क्या है। सन की जो जो मून की फेमिनिन एनर्जी है और सन की जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ये यूनिवर्स में आकाश में अलाइन हो जाती है, यानी कि मून तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसीलिए मून हमें दिखाई नहीं देता। और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो पितृपक्ष है, यानी कि पितरों के ऊपर वो एनर्जीज पितरों तक चले जाती है सूर्य की रोशनी, और चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। तो ये वो समय भी है जिस समय पितृ जो हैं वो हम लोगों से अपेक्षाएं जो रखते हैं उन्हें हम तर्पण कर सकते हैं। जिन भी लोगों की लाइफ में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पितृदोष हैं, पितृदोष उन्हें तंग कर रहे हैं, तो वो इस दिन तर्पण कर सकते हैं, यानी कि उनके निमित्त वो कुछ न कुछ भेंट स्वरूप बना के दान दक्षिणा के तरह से उसे किसी को दे सकते हैं। और सबसे उपयुक्त समय रहता है जब अमावस पूरे अपने पीक के ऊपर चल रही होती है, यानी कि इस जो अमावस का समय है वो 21 मई को रात के 10 बजे से शुरू हो रहा है और 10:30 22 मई तक रहेगा। अगर हम इस समय के बीच की बात करते हैं तो 22 मई शाम को इवनिंग पितृ जो है उनके नाम के ऊपर जो भी आप कर्म करेंगे, यानी कि उनके निमित्त आप अपने जो भी भावपूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित करेंगे खाद्य पदार्थ, वो उन्हें पहुंचेंगे और आपको ब्लेसिंग्स की फॉर्म में जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो आपकी लाइफ में अवरोध को खत्म करेंगी। एक तो ये रिचुअल है। दूसरा रिचुअल जो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं हर बार करती हूँ और मेरा ही मानना है कि इस दिन सोल, बॉडी और हार्ट अगर इनको हम अलाइन कर लेते हैं, यानी कि थ्रू मेडिटेशन, तो इससे अच्छा समय और कोई नहीं होता। ये वो समय है जिस समय में हम अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस करके उन्हें बिल्कुल चैनलाइज कर सकते हैं। मेडिटेशंस के थ्रू हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं, क्योंकि इस समय जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें वो नेगेटिव एनर्जीज इम्पेक्ट नहीं करती जो इस समय में बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अमावस के दिन को काफ़ी लोग ऑस्पिशियस कामों के लिए टाल देते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि इस दिन वो ये कहते हैं कि अगर कोई काम शुरू किया जाए तो उसके न्यूट्रल से इफेक्ट होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे शुभ फल नहीं होते या वो काम पूरी तरह से संपूर्ण नहीं किया जा सकता। तो इस समय का यूटिलाइजेशन जो है आप इन रिचुअल्स के साथ कर सकते हो, जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप अपने पास कुछ चीज़ें जो तैयारी करके रखेंगे, उसके लिए आपके पास टी कैंडल्स होने चाहिए। टी कैंडल्स कम से कम इतने होने चाहिए कि आप 1 घंटा अगर बैठते हैं तो 1 घंटा वो आपके आसपास आप उनको लाइट अप करते रहिए, तो एक ऐसा ऑरा बन जाएगा आपके आसपास जो आपके डिज़ायर्स, आपके ड्रीम्स को ब्राइटन अप करेगा और चैनलाइज करेगा उन एनर्जीज को आपकी लाइफ में। तो रिचुअल्स को करने के लिए सेज आपके पास होना, इंसेंस कोई भी होना, और साथ में एक म्यूज़िक आपको मेडिटेशन से रिलेट करते हुए सूदिंग म्यूज़िक आपको लगाना है। अपने लिए एक सेक्रेड स्पेस आपने पहले से ही चूज करके रखना है, जिसे आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पीसफुल एटमॉस्फेयर वहाँ का बना के रखना है। वहाँ पे क्लीन करके जब आप बैठेंगे 21 की रात को 11:11 से आप रिचुअल्स शुरू कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लींस करने के लिए आप वहाँ बैठ जाइए, टी कैंडल्स बंद कीजिए, सेज जलाइए। उसके बाद आप मेडिटेशन के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगा दीजिए। फिर आप अपने एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिए। जो चीज़ें आपको लगता है आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस कर रही हैं, आपके लाइफ पर्पस को सर्व नहीं कर रही हैं, उन्हें आप आज रिलीज कर दीजिए, उन्हें लेट गो कर दीजिए। जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं, फियर्स हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उनकी जगह आपकी लाइफ
क्योंकि अमावस्या जो है लॉर्ड रुद्रा के साथ एसोसिएट की जाती है, महाकाल के साथ एसोसिएट की जाती है। इसका मतलब महाकाल को किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं थी इस रूप में, क्योंकि वो सारे बॉन्ड्स जो हैं उनको वो तोड़ के रिलीज करके और एक मुक्ति की तरफ, एक पीस की तरफ लेके जाने का जो है वो रास्ता दिखाते हैं। उनके चंद्रमा जो है शीर्ष के ऊपर है। तो अगर हम महाकाल का ध्यान करके इस दिन उन सब चीज़ों को रिलीज कर देते हैं जो हमें अनवांटेड लगती हैं अपनी लाइफ में, वो इमोशंस जो हमें तकलीफ देते हैं उन्हें भी एक वेंट दे देना चाहिए, उसे भी रिलीज कर देना चाहिए इस दिन। और इसको करने का एक तरीका है, अपनी उन सब चीज़ों को लिखिए, उनको बर्न कीजिए और उनको उड़ा दीजिए कि अब ये आपकी लाइफ में आपको नहीं चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन कीजिए उन चीज़ों की जिन्हें आप अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये वो दिन है जिस दिन आप वो सीड को बोते हैं, यानी कि उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने का प्रोसीजर शुरू कीजिए और आप एक प्रॉमिस कीजिए उस इष्ट से जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल है। आपको लगता है ये पर्टिकुलर गॉड जो है, ये पर्टिकुलर ईस्ट जो है, ये पर्टिकुलर एंजल, ये पर्टिकुलर एनर्जी आपकी हमेशा सुनती है, आपकी हेल्प करती है, उस एनर्जी को आप याद कीजिए, उस एनर्जी को आप प्रे कीजिए, उसे इनवाइट कीजिए और उसके साथ आप रिक्वेस्ट कीजिए कि ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अब चाहिए। डिक्लेयर कीजिए और उनसे ये प्रॉमिस भी कीजिए कि 3 मंथ्स तक आप रिपीट करेंगे न्यू मून पे इन सिमिलर रिचुअल्स को। तो फिर देखिए आप अपनी लाइफ का मैजिक, क्योंकि हर चीज़ को, सीड को भी लगाने के बाद में, ज़मीन से निकलने के बाद में टाइम लगता है। तो आप अगर इतना समय लेके चलते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पक्का होंगी, आपके ड्रीम्स पक्का एक रूटीन में आएंगे। आप उन मैनिफेस्टेशंस को डेली पढ़िए और आप देखिए जैसे जैसे मून इंक्रीज होगा आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट होने में रास्ता मिलता जाएगा। क्योंकि महाकाल रुद्र अवतार भगवान शिव की आराधना को इससे जोड़ के देखिए, पितरों की जो ब्लेसिंग्स हैं उसको अपने साथ जोड़ के चलिए। इसके साथ साथ में एक और रिचुअल, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो आप 22 मई को दोपहर 2 बजे के बाद रिलेशनशिप हीलिंग्स के लिए बैठ सकते हैं। 3 बजे तक का समय रहेगा और 3 बजे के बाद से 4 बजे तक के समय में आप पितरों के निमित्त पूजा कर सकते हैं। रात के 11:11 से आप जो रिचुअल्स करेंगे उसमें आप एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज की ब्लॉकेजेस को क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इस दिन आप कोशिश कीजिए कि कलर कौन सा पहने। अब आप देखिए कि अमावस का दिन है और इसका कलर ऑलरेडी डार्क है, तो कोशिश कीजिए कि आप मून और सन दोनों की ही एनर्जीज को अलाइन करने जा रहे हो, उनकी ही एनर्जीज को अपने अंदर परमानेंटली स्ट्रेंथ की फॉर्म में एक्युमुलेट करके आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाने जा रहे हो कि बाहर की जो नेगेटिविटी है वो छट जाए और इस समय में जो नेगेटिव एनर्जीज प्रभावी होती हैं, पावरफुल होती हैं, वो आपको इफेक्ट ना करें। तो आपको इस दिन बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स को पिक करना है, यानी कि ऑरेंज कलर, येलो कलर या फिर आपको वाइट में से कोई भी शेड, वाइट, क्रीम, कोई भी कलर्स आप पहन सकते हैं। तो इन कलर्स को जब आप पहनेंगे और आप स्पिरिचुअलिटी की तरह से आप इनको अपने ऑरा के साथ फील करेंगे, अध्यात्म का आप अपने अंदर एक चिंतन करेंगे और अपने एनर्जीज को फोकस करेंगे, तो अमावस्या और नो मून जो है ये दिन आपके लिए वो सीडिंग का दिन बन जाएगा जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस उन एनर्जीज की कर देगा जिन्हें आप डिक्लेयर करते हैं आज के दिन, उस दिन जिस दिन आप रिचुअल्स के लिए बैठते हैं। तो ये जो आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग है, एक तरह से ये आपके लिए नए रास्ते और नई एनर्जीज को खोल देगी। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और अबंडेंस में मैं आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करने की ब्लेसिंग्स देती हूँ। आप भी मेरे साथ बैठिए, रिचुअल्स कीजिए और आप नो मून को एक मेडिटेशन का दिन डिक्लेयर कर दीजिए कि इस दिन से आपने अध्यात्म में कम से कम दिन के 10 मिनट जरूर देने हैं और इनको आप 3 महीने तक रिपीटेडली फॉलो अप कीजिए। आप देखिए अपने आभा मंडल में वो चमक और वो ब्राइटनेस और आपके व्यक्तित्व में वो निखार महसूस कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।